हेलो एवरीवन। आई होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। मगर इस वीकेंड पे बैठ के हम लोगों को जो लास्ट वीक हम लोगों ने ट्रेड किए हैं उनका रिव्यू करना, उन ट्रेड्स में क्या मिस्टेकें हुई हैं, क्या चीज़ें हम लोग लर्न कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। और वीकेंड पे बैठ के हम लोगों को नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में भी प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइस। तो अब मैं आपके साथ मेरा जो गोल्ड का नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग प्लान है वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये है गोल्ड का मंथली चार्ट। ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होगे कि यहाँ पे मार्केट लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है। ठीक है। लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है। अब ये जो लास्ट वीक की जो कैंडल ये जो क्लोज हुई है, ठीक है, उसने आराम से यहाँ के 4100 और इवन 4000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके लिए हम लोगों के टारगेट ओपन कर दिए हैं। ठीक है। कंप्लीटली बेयरिश चल रहा है मार्केट यहाँ पे। ठीक है। लेकिन गाइस अब देखो, ये मार्केट ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली सेलिंग में जाता रहेगा और 4000 तक चला जाएगा। कुछ टाइम यहाँ होल्ड करेगा मार्केट। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर साइड पुल बैक देगा। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये इस लेवल तक जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये था मंथली चार्ट। अब चलते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप वीकली चार्ट में देखोगे तो मार्केट में जो प्रीवियस वीक था इस वीक के नीचे जाके प्रीवियस वीक का जो लेवल था 366 का लेवल, मार्केट ने स्ट्रांगली उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी है। अब ये जो क्लोजिंग है ना, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने आराम से हम लोगों के लिए नीचे के जो टारगेट है ना 4100 का जो मेजर लिक्विडिटी लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम लोगों के लिए इसने ओपन कर दिया है। ठीक है। ठीक है। अब ये मार्केट कुछ पुल बैक देगा, कुछ टाइम होल्ड करेगा। ठीक है। 2-3 दिन होल्ड करेगा, हो सकता है एक वीक तक यहाँ होल्ड करे, लेकिन अल्टीमेटली ये 4100 तक जाने की प्लान बन गया है यहाँ का। इसमें बेयरिश मार्केट चल रहा है यहाँ पे क्लियरली। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग आने वाले वीक में कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। क्योंकि कहीं पे बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी। ठीक है। मार्केट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 4100 के लेवल तक पहुंच जाएगा इतना इजीली। ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में डे में किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप डे का चार्ट भी देखोगे तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पे बना रखी है। यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे आप देखोगे नीचे की साइड में बहुत छोटी सी विक है, अगर यहाँ पे दिख रही होगी बहुत छोटी सी विक है यहाँ पे। ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या हम लोगों के बाय के प्लान रहने वाले हैं, कहाँ से हम लोगों का सेलिंग का प्लान रहने वाला है। ठीक है। राइट। अब आप ये वाला जो जोन देखोगे ये है डे का चार्ट गोल्ड का। यहाँ पे जो जोन बना हुआ है ना, ये जो लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल, यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बनाई है, इंस्टीट्यूशंस ने, बड़े प्लेयर ने, उन लोगों ने मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ किया है। तो ये जो जोन है सप्लाई जोन, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 425 515 का जो जोन है। ठीक है। अगर मार्केट इस जोन में आता है तो यहाँ से हम लोग सेलिंग के लिए ट्रेड वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट पे भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मार्केट में बेयरिश स्ट्रक्चर चल रहा है तो हम लोग जनरली मेन प्लान हम लोगों का सेल का ही रहेगा। ठीक है। तो ये जो डे की कैंडल है यहाँ पे, ये जो डे का जोन है, ये हम लोगों का मेन सप्लाई है। ठीक है। इसके अलावा जो 1 आवर का चार्ट है, यहाँ 1 आवर के चार्ट में ये एक और जोन है। इसके अंदर ये मेजर बड़े सप्लाई जोन के अंदर एक और छोटा सप्लाई जोन बना हुआ है, क्योंकि ये वाला जोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से मार्केट में एक, सॉरी, यहाँ से यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आई,
मगर इस सेलिंग ने इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं दिया था। मगर इस जोन से जो सेलिंग आई है ना, उसने इस जोन का बहुत इजीली ब्रेक डाउन यहाँ पे दे दिया है। तो ये वाला जो जोन है ये सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है सेलिंग का। ठीक है, ये जोन को मैं बता देता हूँ, ये है 445 475 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये दो सेलिंग के जोन है। ठीक है, इन दो जोनों से सेल करने की कोशिश करेंगे हम लोगों को। ठीक है, ये पहला मेजर जोन है। ठीक है, उसके अंदर एक और जोन है। ठीक है, अब देखिए एक और कंडीशन है जिसमें हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक डाउन वाला सेल। ठीक है, अब देखिए ब्रेक डाउन सेल का ये जो जोन बनाया है मैंने यहाँ पे 280 300 का, ये छोटा डिमांड जोन है यहाँ पे 280 300 का। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है सेल करने की। हम क्या चाहते हैं कि ये इस जोन के नीचे मार्केट इस तरीके की एक मेजर बियरिश कैंडल बनाता है अगर मार्केट। ठीक है, इस जोन का ब्रेक डाउन, और मार्केट में जो 1 आवर की कैंडल है उसकी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है 1 आवर की, तो हम लोग छोटे से पुल बैक के साथ 300 या फिर छोट, और अगर यहाँ पे भी इस जब ये मार्केट में 1 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाए तो जो पुल बैक आए वहां पे भी आप 15 मिनट की एक क्या कहते हैं रिजेक्शन कैंडल या इनगल्फिंग कैंडल के साथ ही सेल करोगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो मार्केट हो सकता है ये वाला जो 1 आवर का सप्लाई जोन है, ये 1 आवर का सप्लाई जोन मैं बता देता हूँ क्या कौन सा है ये 1 आवर का, ये 335 347 का ये जो जोन है, यहाँ पे भी पुल बैक दे सकता है। और फिर यहाँ पे भी अगेन हम लोगों को 1 आवर की कैंडल अगर उल्टी हैमर या इनगल्फिंग कैंडल मिलती है तो हम लोग वहां से सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी। सबसे पहले 1 आवर की कैंडल 300 280 के नीचे क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद छोटे पुल बैक या फिर डीप पुल बैक के साथ आप लोग सेल सेल करोगे। ठीक है, यही एक कंडीशन। अगर मार्केट इस जोन के यहाँ आता है और यहाँ से ऐसे बिग बना के ऊपर चला जाता है तो आप सेल नहीं करोगे, ये जोन से भी सेल नहीं करोगे, कहीं से भी सेल नहीं करोगे। सेल हमको तभी करना है जब इस जोन के अंदर ये इस टाइप से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दे इस जोन के नीचे। जो 280 और 300 का जोन है इसके नीचे हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए। उसके बाद जो पुल बैक आएगा 300 या फिर ये वाला 335 347, यहाँ से हम लोगों को सेल करना है। यहाँ 255 के लेवल तक हम लोग आराम से इसमें सेल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोगों के इसमें 3 प्लान हैं जो सेलिंग के, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। ये 4 आवर का चार्ट है। ठीक है, सबसे पहला सेल जोन हम लोगों का ये है मेजर डे का सेल जोन। अगर इसमें मार्केट आता है, ठीक है, यहाँ पे 1 आवर का रिजेक्शन हम लोगों को या 4 आवर का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है ना, तो फिर छोटे पुल बैक के साथ हम लोग आसानी से सेल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस जोन में डीपर पुल बैक आता है तो इस वाली जोन से हम लोग एक रिजेक्शन अगेन, हर एक जोन में कहीं पे भी मार्केट जोन के अंदर जाता है ना, वहां पे एक कंफर्मेशन का जरूर वेट किया जिया करेगा, किसी टाइप का स्ट्रक्चर का चेंज हो उसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग छोटे से पुल बैक, स्ट्रक्चर चेंज हो, छोटा सा पुल बैक आया उसके साथ हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो गाइज मैंने आपके साथ ये 3 सेलिंग प्लान डिस्कस कर लिए हैं। ये डे की सप्लाई से, 1 आवर की सप्लाई से सेलिंग प्लान डिस्कस कर लिया है, और एक ये ब्रेक डाउन के साथ पुल बैक, छोटे पुल बैक या डीपर पुल बैक के साथ सेल करने का, ये 3 हम लोगों के सेलिंग प्लान है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाइंग के प्लान की। अब देखिए बाई करना बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अगर मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करने की, तो हम लोग बाय के लिए भी ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन हमको बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा ना तभी हम लोग बाय करेंगे। ठीक है गाइस, अब मैं आपके साथ बाय की कंडीशन में थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ 1 आवर के चार्ट में। ठीक है, अब देखो सबसे पहला अग्रेसिव बाय प्लान क्या है हम लोगों का। ठीक है, ये जो 300, ये 300 280 का जो लेवल है, सपोज करो मार्केट इस तरीके से इसमें आता है, और मार्केट इसमें आने के बाद यहाँ से हम लोगों को
1 आवर में एक स्ट्रॉन्ग उल्टा हैमर या स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे 1 आवर में मिल जाती है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि हाँ, ये जोन वर्क कर सकता है। उसके बाद इस जोन में या इस जोन के ऊपर ही हम लोगों को 1 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए। कहाँ, किस लेवल के ऊपर? 335 347 का जो जोन है, उस जोन के अंदर या उस जोन से थोड़े से ऊपर में 1 आवर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है। 1 आवर या 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों को क्लोजिंग मिल जाती है। सबसे पहले तो इस जोन में कि इस जोन से हम लोगों को उल्टा हैमर या इनगल्फिंग कैंडल मिलनी चाहिए बुलिश। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट में इसके ऊपर या इस जोन के पास में 1 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन है। उसमें आप एक छोटे से पुल बैक के साथ बाय के लिए एक ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हो। 366 का पहला हम लोगों का टारगेट रहने वाला है, और यहाँ ऊपर 400 का हम लोगों का यहाँ पे 400 400 425 का हम लोगों का दूसरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि ओवरऑल मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है गाइस, तो ये है बाय की कंडीशन है। अब मैंने बाय की कंडीशन आपके साथ बहुत केयरफुली डिस्कस की है। ये ये सिनारियो बने ना, उसी कंडीशन में आप बाय करना, नहीं तो आप बिल्कुल बाय नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड जोन भी आराम से फेल फेल हो सकता है और मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा सकता है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोगों का दूसरा बाय का प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नीचे जो एक और जोन है हम लोगों के पास, 230 230 255, ये एक और डिमांड जोन है। सपोज करो मार्केट इस जोन को फेल कर देता है। ठीक है, इस जोन को फेल करके मार्केट इस जोन में आता है। फिर यहाँ से मार्केट एक इनगल्फिंग कैंडल या एक उल्टा हैमर या इनगल्फिंग कैंडल यहाँ से बनाता है 1 आवर में, और बनाने के बाद ये जो जोन है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। ये जोन हम लोगों का क्या है? 280 300। ठीक है, पहले तो ये पहली कंडीशन ये है, ऐसी बनना चाहिए कैंडलें। दूसरी कंडीशन है कि इस जोन को ब्रेक आउट मिलना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन मिलेंगी। उसके बाद छोटे से पुल बैक में 15 मिनट की एक उल्टा हैमर या इनगल्फिंग कैंडल के साथ छोटे पुल बैक में भी इस टाइप की कंडीशन होगी, और उसके साथ हम लोग आराम से 400 425 के लेवल तक हम लोग आराम से बाय कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली आप इस जोन में बाय नहीं करोगे। ठीक है, तो गाइज ये दो कंडीशनें हैं। जब आप ये कंडीशनें बहुत ज्यादा ध्यान से सुन देखना, अगर आपको समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके फिर से उन कंडीशनों को सुनना। वो कंडीशनें बनेंगी ना, तभी जाके आप बाय के लिए करोगे ट्रेड। कि बाय का ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की है इस वाले मार्केट में, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही वीकली और मंथली चार्ट में डिस्कस कर लिया है कि मार्केट में नीचे नीचे 4000 4100 के लेवल गोल्ड में ओपन हो गए हैं कि वहां तक मार्केट इजिली जा सकता है। इसलिए अगर हम लोग बाई कर रहे हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत क्लियर सिचुएशन बननी चाहिए, तभी हम लोग बाई करेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज मैंने आपके साथ, ये 1 आवर का चार्ट है, तो गाइज मैंने आपके साथ क्लियरली बाई की कंडीशंस में डिस्कस कर ली। हम लोगों के पास 3 सेलिंग प्लान है और 2 बाय प्लान है। ठीक है, मेन सेलिंग प्लान ये वाली जोन से है। ठीक है, डे के सप्लाई से। दूसरा है ये 1 आवर की जोन से सप्लाई। ठीक है, और फिर एक सेलिंग का प्लान हम लोगों का ये है कि ये ब्रेकडाउन वाला। ठीक है, उसके बाद पुल बैक छोटे या डीप पुल बैक के साथ सेल करने का। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए। तो 1 2 और ब्रेक डाउन सेल, ये 3 सेलिंग प्लान है हम लोगों के पास। ठीक है, और बाई प्लान, यहाँ से बाई प्लान है हम लोगों का। और दूसरी कंडीशन में यहाँ पे अगर इंगल्फिंग या इस टाइप से कैंडल मिलती है और वो कैंडल इस जोन के ऊपर जाके क्लोज होती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद
छोटे पुल बैक के साथ आप ऊपर की साइड 366 का पहला टारगेट और 400 के लिए दूसरे टारगेट के लिए आप आराम से बाय का ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। तो हम लोगों के पास 3 सेलिंग प्लान है और 2 बाय प्लान है। सारे प्लान मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना कि क्या कंफ्यूजन है आपको, तो मैं आपको क्लियरिटी के लिए एक शॉर्ट रील जरूर बना दूंगा। बाकी अगर आपको समझ नहीं आई है कंडीशनिंग, तो आप पीछे वीडियो में जाके बहुत अच्छे से सारी चीजें एक बार और देख लेना, किन कंडीशनों में हम लोग बाय करेंगे, किन कंडीशनों में हम लोग सेल करने वाले हैं। तो गाइस यही मेरा नेक्स्ट वीक का गोल्ड का ट्रेडिंग प्लान है। आप भी अपना गोल्ड का एक ट्रेडिंग प्लान जरूर बनाइए और उस प्लान को नेक्स्ट वीक में आने पे एग्जीक्यूट करना अच्छे से। ठीक है, अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट मिलता है तो मुझे ये वीकली एनालिसिस करना और ये सब करना है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, उनको पसंद आ रही है मेरी एनालिसिस वगैरह। ठीक है, और बाकी मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट रील्स वगैरह आपको डेली प्लान्स आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो यही मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान रहने वाला है। तो गाइज आप इंजॉय कीजिए वीकेंड पे, थोड़ा सा बैठ के चार्ट्स की एनालिसिस भी कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज, धन्यवाद।